जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, तभी तक हमने थेस थ्योरम जिसे हम प्रमेय 6.1 या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी बोलते हैं, उसका विलोम पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको सिखाया, जरूर जाकर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले प्रश्न वाले 6.3 में, इसमें हम लोग कसौटी, समरूप कसौटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिमिलर क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बताइए कि आकृति, जैसे ये आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से युग्म जो है समरूप है। उस समरूपता कसौटी, देखो आगे ना, सिमिलर क्राइटेरिया लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। क्या बोलना चाहता है इसमें, बताइए। मान लो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो क्यों समरूप है, इस कौन सी समरूपता है कसौटी लगा है। अगर ये समरूप है तो उसको सांकेतिक रूप से कैसे इसको दर्शाएंगे, ये लिख के दिखाना है। ठीक है, चलिए तो जनरली आप ध्यान दो, हम क्या देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा यूज क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, देखो कौन 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 समरूपता कसौटी ऐसे हो, इसी का एक नोट डाल के आता है आपका कि कौन कौन भी हो, ये भी समरूपता कसौटी होता है। सेकेंड हो गया भुजा कौन भुजा, भुजा भुजा भुजा, है ना। जनरली ये तीन हमारे पास आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा आने वाला है वो आने वाला है ए समरूपता कसौटी। ये क्यों है, अभी मैं आगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, देखते चलिए। अगर आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो आपको दिखेगा देखो कोण ए कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और इधर भी देखो कोण पी कितने के बराबर है, 60 के बराबर। चलो चेक करते हैं। चल इसी में लिख देते हैं। हाँ, कोण ए और कोण पी कितना के बराबर हो गया है, 60 डिग्री के बराबर। अगला क्या है, कोण बी और कोण बी कितना, 80 डिग्री। इधर देखो 80 डिग्री कौन है सर, कोण क्यू कितना हो गया, 80 डिग्री। अगला देखते हैं कोण सी 40 डिग्री, कोण आर 40 डिग्री, है ना। यानी हो गया देखो कोण सी और कोण आर कितने बराबर, 40 के बराबर। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कोण एंगल, ये भी हो गया देखो कोण एंगल, ये भी हो गया देखो कोण एंगल। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कोण एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, या कोण समरूपता कसौटी के आधार पर हम बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, समरूप है। यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी, ये देखो ये इसे बोला सांकेतिक रूप, ये सिमिलर समरूप का ये सांकेतिक रूप है। ठीक है, क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर किसके आधार पे, तो बोलेंगे सर ए समरूपता कसौटी, या ऐसे लिख दो कोण समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी के आधार पे अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलर क्राइटेरिया के आधार पे बोलेंगे क्या, कि यह त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने इतना टाइम लगाया ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आए कि किस प्रकार से जब हमारे पास दो आकृति दिया रहे, उसको कैसे पता करेंगे वो दो आकृति हमारा समरूप है या नहीं, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो सेम इसमें भी वही देखना है। अब चलो चेक करते हैं क्या करके। देखो अब ये देखो ध्यान से, कोई भी दो आकृति कब समरूप होता है, सबसे बेसिक क्या होना चाहिए कि सर उसके संगत कोण बराबर हो या उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो, ये सीखा था। अभी लेकिन हम लोग समरूपता कसौटी देख रहे हैं जिसमें भुजा का भी अनुपात हो तो काम चल जाए। चलो देखो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको देखना है, देखो यहाँ पे है 2, देखो यहाँ पे हो गया सर 4। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर मैं बोलूँ ए बी बटा क्यू आर, तो ए बी कितना है 2,
क्यू आर कितना है 4, तो ये हो गया देखो सर हमारे पास 1/2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो ये हो गया 3, ये हो गया देखो 6, तो ये हो गया हमारे पास AC बट्टा, ठीक है, AC बट्टा हो गया PR, सॉरी PQ। एक बार AB हो गया, यहां से QR हो गया, ठीक है। फिर यहां पे आपके पास QP लिखो, यहां पे क्या लिखो QP। तो AC कितना है हमारे पास 3 और QP हो गया सर 6, तो ये हो गया हमारे पास क्या 1/2। अगेन अब नेक्स्ट कौन बच गया, ये 2.5, यहाँ देखो 5 दुगुना है, तो यानी ये हो जाएगा आपके पास CB और यहाँ पे हो जाएगा PR। किसके बराबर हो गया सर 2.5/5, तो यहाँ 10 मिनट बाद कुछ नहीं था, 0 लगा दो, ये हो गया सर 25/50, तो ये हो गया सर 1/2, यानी ये भी देखो बराबर हो गया। यानी कुल मिला के अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि देखो ये हो गया भुजा, देखो ये भी हो गया देखो भुजा, और ये भी हो गया देखो भुजा। यानी इनकी भुजाएं क्या है समान अनुपात में आ रही है, इनकी भुजाएं क्या है समान अनुपात में आ रही हैं। यानी अगर मैं बोलूं साइड साइड साइड, यानी ये दोनों त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज QRP। थोड़ा ध्यान देना, मैं ध्यान से देखिए, देखो AB किसके समरूप है तो QR के, BC किसके समरूप है तो आपका RP के, CA किसके समरूप है तो PQ के। तो इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। किस आधार पे, तो हम बोलेंगे सर साइड साइड साइड, क्या बोलेंगे साइड साइड साइड, है ना। भुजा भुजा समरूपता कसौटी के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए एक दूसरे के समरूप हो गए। आ गया समझ में। अब ध्यान दो, यहाँ पे सर्वांगसम नहीं देख रहे हैं, समरूप देख रहे हैं। तो समरूप में हम क्या देखते हैं अनुपात देखते हैं, समरूप में हम क्या देखते हैं अनुपात देखते हैं। आप यहाँ पे बराबर मत देखने लगना, बराबर किस में देखते हैं सर्वांगसम में, है ना। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, समरूप वाले कंडीशन में भी वो बराबर ढूंढने लगते हैं। यहाँ बराबर नहीं ढूंढना, यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको समरूपता, क्या बोलते हैं समानुपात ढूंढना है कि समानुपात में है कि नहीं। क्लियर है। चलो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है किसके आधार पे भुजा 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 समरूपता कसौटी के आधार पे। मैं लिख भी देता हूं समरूपता कसौटी के आधार पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जहां भुजा हो तो वहां भुजा वाला देख लो कि क्या इनके भुजाएं समान अनुपात में है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। पहले देखो ये हो गया 2, तो आप बोलो सर ये 4। चलो देख लेते हैं। देखो MP बट्टा ED, MP हो गया 2, ये हो गया 4, तो ये हो गया सर 1/2 के बराबर, कोई डाउट नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। इसका ऐसा हो गया, देखो ये हो गया 3, ये हो गया 6। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया देखो LP बट्टा DF, LP कितना है 3 और क्या है 6, तो ये हो गया 1/2। चलो यहाँ तक तो दिख रहा है। लेकिन सर जैसे ही हम बात करेंगे 2.7 और इसका, यानी हम जैसे ही बात करेंगे LM बट्टा EF के, तो यहाँ पे क्या होगा 2.7/5। क्या ये 1/2 के बराबर है, तो बोलेंगे ये 1/2 के बराबर नहीं है। तो यानी अगर हमें कोई समरूपता कसौटी भी अगर हम लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें भुजा 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 तीनों का समान अनुपात में होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे तीनों का समान अनुपात नहीं है, कोई कोण भी नहीं दिया कि कोई कोण हम इसके बीच में ले लें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप नहीं। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज LMP। अब देखो समरूप नहीं तो क्या करना है, देखो ये समरूप का चिन्ह हो गया, इसको ऐसे काट दो, ये समरूप नहीं हो गया, समरूप नहीं है DEF के। अब पूछेगा कोई क्यों, क्योंकि इनकी भुजाएं जो हैं समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, अनुपात में नहीं है। क्लियर है। इनकी भुजाएं जो है समान अनुपात में नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप नहीं है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कैसे हम समरूपता चेक करते हैं, कैसे हम समरूपता कसौटी का भी यूज करेंगे। यहाँ पे देखो समरूपता कसौटी नहीं लग रहा क्योंकि दो ही भुजा समान अनुपात में, तीसरी भुजा समान अनुपात में नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
चलो अब आप बोलोगे सर इसमें हो सकता है, इसमें देखो कोण भी दिया है बराबर, चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं होगा कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहले देखो कोण क्या है, कोण 70 डिग्री, इधर देखो कोण क्यूब 70 डिग्री, यानी लिख लो आप यहाँ पे एन एम एल बराबर हो गया पी आर क्यू पी के, किसके बराबर हो गया 70 डिग्री के बराबर। चलो एक कोण मिल गया बराबर। अब देखते हैं भुजा के बारे में, है ना। चलो तो एक है देखो यहाँ पे 2.5, तो इसका 2 टाइम्स हो गया, चलो 5, चलो इसको ले लेते हैं, यानी एन एम बट्टा पी क्यू किसके बराबर हो गया, देखो ये हो गया 2.5 बट्टा 5, यानी 5.0 ये हो गया 25 बट्टा 50, जो कि बराबर हो गया किसके 1/2 के। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखो ये 5 है, ये 10, यानी इसका भी 2 टाइम्स है, इसका भी 2 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा देखो एल एम बट्टा आर क्यू, एल एम है देखो 5 बट्टा 10, ये हो गया हमारे पास 1/2 के। अब आप सोचोगे कि मैंने इसे क्यों किया, चलो ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पे हमने आपको बताया था समरूपता कसौटी में एक ऐसा कसौटी होता है जिसमें भुजा कोण भुजा आते हैं, है ना। चेक करो, देखो ये हो गई भुजा, ये हो गई भुजा, इसके बीच में देखो कोण दिख रहा है, यानी अगर देखो भुजा कोण भुजा, ये देखो भुजा कोण भुजा, आ रहा समझ में, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, थोड़ा बहुत आपको सर्वांग जब आपने पढ़ा होगा तो कुछ इसी प्रकार सीखा होगा। यहाँ पे मैं बराबर कहने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समरूपता कसौटी आप कैसे देखोगे, है ना। आप समरूपता कसौटी ये मत सोचना कि मैंने इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दिया, नहीं, इस भुजा का अनुपात उस भुजा का अनुपात के बराबर किया है। बाकी हम तो देखेंगे वही ना कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, यानी एक भुजा बराबर एक भुजा समानुपात में, ये भुजा इस भुजा के समानुपात में, यह एंगल इस एंगल के बराबर, यानी हमारे पास अगर हम कुल मिला के देखना चाहें तो ये किस पे बन रहा है, तो सर ये बन रहा है हमारे पास, सर ये बन रहा है हमारे पास भुजा, मैं इसको लिख देता हूं पहले, क्या लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिखता हूं, त्रिभुज एन एम एल समरूप हो गया, है ना। देखो 2.5 का समरूप वाला कौन सी, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर के, किसके हिसाब से सर, भुजा कोण भुजा। अब कैसे देखते हैं, देखो ये हो गया भुजा, इस भुजा का ये भुजा किसके कौन से भुजा के समरूप है, कौन से भुजा के समानुपात है 5 के, यह भुजा किस भुजा के समानुपात है इसके। दो भुजाओं के बीच हमें एक कोण दिख रहा है, दो भुजाओं के बीच हमें एक कोण दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, यानी इसका मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए, यानी क्या बोलेंगे भुजा कोण भुजा, इसको ऐसे भी लिख दो, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर, समरूपता कसौटी के आधार पे, अकॉर्डिंग टू सिमिलर क्राइटेरिया, कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। क्लियर है ना। हमेशा ध्यान देना भुजा कोण भुजा, ये मत देखना कि भुजा भुजा मिल गया कोण दूसरी तरफ हो जाए, नहीं, उन दोनों के मध्य आना चाहिए, उन दोनों के मध्य कोण आएगा तभी बोलेंगे भुजा कोण भुजा, वहां पे समरूपता कसौटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने ये चीजें क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भुजा भुजा दिखता है लेकिन कोण इसके मध्य नहीं होता है, तो वहां पर गलत हो जाता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, अब आप सोचोगे यहाँ पे कि देखो सर ये भुजा 2.5 इसके अनुपात में है, भुजा दिख गया, ठीक है, ये देखो 3 है 6, भुजा भुजा तो दिख गया, सर कोण भी दिख रहा है 80 डिग्री, यहाँ पे भी 80 डिग्री, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, लेकिन यहां पे देखो भुजा भुजा, क्या इसके मध्य कोण दिख रहा है, सर यहां पे कोण नहीं दिख रहा है, कोण नहीं है, आया समझ में। लेकिन इसमें तो दिख रहा था भुजा कोण भुजा दिख रहा था, लेकिन इसमें इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण नहीं है, तो ये तब लगता है भुजा कोण भुजा
साइड एंगल साइड तभी लगता है जब दो भुजाओं के समान अनुपात के मध्य कोण होना चाहिए। यानी अगर आप देखना चाहोगे तो यह जो आपके पास दो भुजा है, यह भुजा इसके मध्य यह कोण होना चाहिए। जो 80 डिग्री होता कहाँ पर होना चाहिए था? कोण बी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन किसके बराबर है? कोण ए के बराबर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नहीं, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि सर भुजा का अनुपात तो है, लेकिन सर उनकी जो मध्य कोण है वो बराबर नहीं है, क्योंकि मध्य कोण बी है लेकिन यहाँ पे मध्य कोण ए दिया गया है। ठीक है, ऐसे बोल दो, या दूसरी भाषा में क्या बोल दो कि इनकी भुजाएं जो है समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि दो तो अनुपात में, तीसरे के बारे में पता नहीं है। जैसे बोलना चाहते हो उसे बोल सकते हो कि ये त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं है। क्यों नहीं? हम कंडीशन भी बता देते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि दो तीन तरीके हैं। आइधर बोल सकते हो कि सर इसकी ये भुजा इसके समानुपात है, ये भुजा इसके समानुपात है, तीसरी भुजा के बारे में पता नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इसकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। या दूसरा ये बोल सकते हो कि सर इसकी दो भुजाएं समान अनुपात में थी लेकिन कोण इसके मध्य स्थित नहीं थी। देखो यहाँ पे कोण बी बराबर होना चाहिए था कोण एफ के, है ना? क्या बोल सकते थे? यहाँ पे कोण बी बराबर होना चाहिए था कोण एफ के, जो कि नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। जैसे आप कंडीशन बना सकते हो उसे कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप बताओ जब ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो कितना होगा? बना लेते हैं सर। कोण एफ निकालना है तो ऐसे निकाल लो, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से हो जाएगा सर कोण ई का मान 80 डिग्री जोड़ 70 डिग्री, कोण एफ बराबर 180 डिग्री। यानी यहाँ से हो जाएगा, इसलिए कोण एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 150, तो ये आ जाएगा सर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा सर? 30 डिग्री। यानी कितना हो गया ये सर? 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं, आराम समझ में गया? ठीक, उसमें देखो यहाँ 80 दिया, 30 दिया, वही काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आप कर लोगे। ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत दिख गया होगा। सर क्या दिखा? सर कोण डी बराबर है कोण पी के। कहाँ लिख दें? चलिए यही लिख देते हैं। कोण डी बराबर है कोण पी के, किसके हिसाब से? 70 डिग्री। एक कोण मिल गया बराबर, है ना? चलो फिर सर हमें दिखा कोण ई बराबर है कोण क्यू के, कितना बराबर? 80 डिग्री। दूसरा कोण दिख गया सर बराबर। ठीक है, अगला देखते हैं। कोण एफ हो गया सर बराबर कोण आर के, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे? कि सर त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके हिसाब से सर? कौन समरूपता कसौटी के आधार पे? ए समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी के आधार पे, कसौटी के आधार पर। क्लियर है? किस आधार पे? ए समरूपता कसौटी के आधार पे। क्लियर है? यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर सारी चीजें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हैं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ तक जो चीज़ें सीखा है मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो हमें क्या करना होता है? उसका समरूपता कसौटी देखना होता है। तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कौन सा ज़्यादा यूज होता है? वो ये होता है, कौन समरूपता कसौटी के आधार पर। या दूसरा, इसी का एक नोट पॉइंट इसी से निकला हुआ आता है कि सर कोई दो भी कोण बराबर होता है तो हम बोलते हैं क्या? वो समरूप है। जैसे कि आप ध्यान दो, अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री हो गया, तो आप ऑटोमेटेड बोलोगे क्या कि सर तीसरा जो कोण आएगा वो हमेशा बराबर ही आएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण हमेशा बराबर है, दो संगत कोण हमेशा बराबर है, तो यानी तीसरा कोण हमेशा बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरा कोण कैसे निकालते हैं? 180 में से घटा के। तो इधर भी 180 से घटाएंगे, इधर भी 180 से घटाएंगे, दोनों तरफ हमेशा बराबर होगा। इसलिए हम बोलते क्या है, इसी से एक नोट निकला है कि जरूरी नहीं है कि आपको तीनों कोण बराबर हो। अगर आपके पास दो भी कोण बराबर हो तो आप बोल सकते हो कि ए समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी
के आधार पे। आप ये भी बोल सकते हो कि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हम बहुत यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान देना, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आते चलेगा, है ना।